आदाब दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर एक और नई मुसीबत आ पड़ी है दोस्तों। जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों के ऊपर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब किसानों के खिलाफ तमाम संगठनों ने भी खुल करके मोर्चा खोल दिया है। और जितनी भी खापें थी किसानों के समर्थन वाली, जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी, उन तमाम खापों ने भी अब किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आगे हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब निहंगों ने शंभू बॉर्डर के ऊपर एक नया प्लान बनाया है दिल्ली कूच करने के लिए। किस तरीके से, इस पर भी अपडेट है जो कि आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार जारी थी, लेकिन अब कमलनाथ ने एक बयान देकर के बीजेपी के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। किस तरीके से, आगे उनका बयान भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश का जो अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा हुआ है उसकी मांगे पूरी होनी चाहिए? अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा में किसानों के दिल्ली कूच को समर्थन, यानी जो बीजेपी अभी तक यह कह रही थी कि हरियाणा के किसान, जो फिलहाल अभी किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे हुए, उनके साथ नहीं है। यानी हरियाणा के किसान इन किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि हरियाणा में किसानों के दिल्ली कूच को हरियाणा के किसानों ने खुलकर समर्थन कर दिया है। कुरुक्षेत्र में बोले गुरनाम चढ़ूनी आंदोलन तेज करेंगे। शाम की बैठक के बाद आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। यानी कि अब मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो किसान संगठन अभी तक खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, उन किसानों ने भी अब खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी जारी कर दी है। स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा, देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी की रविवार को कुरुक्षेत्र में एक बैठक हुई है। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के आंदोलन को समर्थन दिया गया है। बैठक के बाद गुरनाम चढ़ूनी जो है, उन्होंने कहा है कि बैठक में मौजूद सभी नेताओं, खाप पंचायतों व अन्य संगठनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में शाम को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, इसके परिणाम को जानकर आगे का ऐलान किया जाएगा। तो ये अपने आप में मोदी सरकार की नई मुश्किल बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि मोदी सरकार को ऐसा लग रहा था कि भाई हम थोड़े बहुत किसान आकर के बैठे हैं, इनको जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं, रोक सकते हैं, इनके पक्ष में दूसरे संगठन तो आएंगे नहीं। लेकिन ये तमाम उम्मीदें बीजेपी की अब अधूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन, साथ ही साथ जो एक और संगठन है, उसने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो अब खुल करके किसानों के साथ है। और जो किसान शंभू बॉर्डर पर अभी फिलहाल डेरा डालकर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में अब खाप खुल करके मैदान में उतरने वाली हैं। यहां पर एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर निशान साहिब निहंगों ने गाड़ दिया है। यानी कि पूरी फतेह की तैयारी शुरू कर दी गई है। चौथी मीटिंग का दौर भले ही आज शुरू हो चुका हो, लेकिन अगर एमएसपी पर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, तब किसान खुल करके दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और जो बीजेपी सरकार अभी फिलहाल किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है ना, कम तादाद किसान है इसलिए, और ये तादाद अब जब डबल तिबल हो जाएगी तो फिर पुलिस भी क्या करेगी, ये आप सब समझ सकते हैं। और आगे पुलिस का क्या रोल होगा ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक संगठन, दो संगठन हो तो आप रोक पाएंगे। जब हजारों की तादाद में संगठनों के लोग आकर के लाखों की तादाद में जुटेंगे, तो किसी के पास कोई भी किसी तरीके का भी ऑप्शन नहीं बचेगा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए। वैसे हमारे देश का अन्नदाता है, उसको यह अधिकार है कि वो अपनी मांग कहीं भी रख सकता है संवैधानिक तरीके से। लेकिन आज हमारे देश में हो क्या रहा है, किसान अगर अपनी मांग उठाता है तो उसको खालिस्तानी बता करके उसमें साजिश का नाम दे दिया जाता है। अगर कोई दूसरा संगठन किसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आता है तो उसको कुछ और नाम दे दिया जाता है। इस तरीके की तमाम चीजें देश के अंदर हो रही हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं किसान
मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। न्यूज 24 की एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हरियाणा के किसानों का समर्थन आंदोलन में बढ़ता जा रहा है। खापों का कहना है कि रविवार शाम तक बैरिकेड्स नहीं हटाए तो खुद हटाने के लिए मजबूर होंगे। किसानों की जींद जिले की खापों का समर्थन सीधे तौर पर मिल गया है। तो ये मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली खबर है दोस्तों, देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। वैसे सरकार अगर दूसरी पार्टियों को, नेताओं को अपने पाले में लाने की बजाय किसानों की समस्याओं पर काम करती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आज कॉन्सेंट्रेट कहां चल रहा है, किस पार्टी के नेता को अपने पक्ष में लाना है, कहां पर ईडी के छापे मरवाने हैं, कहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई करवाना है ताकि नेता प्रेशर में आए। ये आरोप लगातार सोशल मीडिया पर लोग लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर जो है मध्य प्रदेश से कमलनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में फिलहाल नहीं जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमलनाथ का खुद का बयान आया, सुनिए उसके बाद इसकी चर्चा करें। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे एक बात सर भाजपा में शामिल होने की रघुनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो कमलनाथ जी का है, जो फिलहाल बताया जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ या उनके जो पार्टी के नेता हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। वैसे बीजेपी के अंदर भी कमलनाथ के खिलाफ लोग बगावत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कमलनाथ जो फसाद हुआ था, सिखों को लेकर के जो फसाद हुआ था उसके आरोपी हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा कशमकश की स्थिति है। लेकिन इस स्थिति के बीच जो गोदी मीडिया, बीजेपी के कुछ नेता प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उनके प्रोपेगेंडे को अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं? कमलनाथ बता रहे हैं कि अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं, आपको भी चलना है तो बताइए, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो आपको बता दूंगा। यानी एक नेता जो जाने का मन ही नहीं बना रहा है, उसको जबरदस्ती उसके मुंह में माइक घुसा घुसा कर ये मीडिया वाले ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सर बताइए, जबरदस्ती उसको बीजेपी में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आज हो चुका हमारी मीडिया का हाल। वैसे नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। ये नेता जो है कुछ सालों से अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो धीरे धीरे खत्म कर ले रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार बहुत अच्छा ब्रांड है पलटी मारने के लिए, और आप समझ सकते हैं अगर इस तरीके के नेता इस तरीके की चीजें करते हैं तो आगे दूसरे नेताओं का क्या है। आप किस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।